दुल्हन की विदाई के समय ऐसा हुआ कि पूरा गांव रो पड़ा। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही संस्कारी, मेहनती और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां राधा ने कभी किसी की मदद न की हो। किसी की तबीयत खराब होती तो राधा दवा लेकर पहुंच जाती। किसी बुजुर्ग को सहारे की ज़रूरत होती तो वो उनके पास बैठ जाती। समय बीतता गया और राधा की शादी तय हो गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। गांव वाले उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। शादी के दिन गांव का हर व्यक्ति राधा के घर पहुंचा। बारात आई, धूमधाम से शादी हुई और आखिर वो समय भी आ गया जिसका हर माता पिता को डर रहता है, विदाई का समय। राधा की माँ अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। पिता की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। राधा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। पूरे गांव का माहौल भावुक हो गया था। जब दुल्हन की गाड़ी चलने वाली थी, तभी अचानक गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे वहां पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा को आवाज दी, बेटी जरा 1 मिनट रुक बा। राधा गाड़ी से नीचे उतरी और उनके पास गई। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से एक छोटा सा डिब्बा राधा को दिया। राधा ने पूछा, दादाजी इसमें क्या है? बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटी जब मेरी पत्नी बीमार थी तब पूरे गांव ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तू रोज हमारे घर आती थी, खाना बनाती थी, दवा देती थी और मेरी पत्नी को अपनी माँ की तरह संभालती थी। ये डिब्बा मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। उसने कहा था कि जब राधा की शादी हो तो ये उसे ज़रूर दे देना। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। राधा ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें एक पुरानी चांदी की पायल थी और एक छोटा सा पत्र। पत्र में लिखा था, बेटी राधा, तूने मुझे माँ का सम्मान दिया। भगवान करे तेरी हर खुशी पूरी हो। जहाँ भी रहे हमेशा मुस्कुराती रहना। पत्र पढ़ते ही राधा रो पड़ी। उसकी माँ, पिता और गांव के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग एक एक करके आगे आने लगे। किसी ने राधा को एक चुनरी दी, किसी ने एक किताब, किसी ने एक छोटी सी तस्वीर। हर किसी के पास राधा से जुड़ी कोई न कोई याद थी। कुछ ही देर में राधा के सामने यादों का ढेर लग गया। हर व्यक्ति कह रहा था, बेटी हमें भूल मत जाना। उस दिन विदाई सिर्फ एक बेटी की नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव की खुशियां विदा हो रही हों। जब आखिरकार गाड़ी चली तो गांव के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर हाथ हिलाने लगे। राधा भी रोते हुए सबको देख रही थी। गाड़ी दूर निकल गई, लेकिन गांव वालों की आंखों में आंसू और दिल में राधा की यादें रह गईं। उस दिन सचमुच दुल्हन की विदाई में ऐसा हुआ कि पूरा गांव रो पड़ा, क्योंकि राधा सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी नहीं थी, वो पूरे गांव की बेटी थी। राधा की विदाई को 3 महीने बीत चुके थे। गांव के लोग आज भी उसे याद करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, लोग कहते, अगर राधा यहाँ होती तो ज़रूर मदद करती। उधर राधा अपने ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का काम संभालती और हर किसी से प्यार से बात करती। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, अपने गांव और अपने माता पिता की याद। एक दिन अचानक गांव से राधा के पिता का फोन आया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। राधा ने पूछा, पिताजी आप ठीक तो हैं? पिता ने हंसकर कहा, हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, बस तेरी याद आ रही थी। लेकिन राधा समझ गई कि कुछ बात ज़रूर है। उसने अपनी माँ से बात की तो पता चला कि उसके पिता कई दिनों से बीमार थे और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पति से कहा, मुझे गांव जाना है। उसका पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने बिना देर किए कहा, चलो अभी चलते हैं। अगली सुबह राधा अपने पति के साथ गांव पहुंची। जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, पूरे गांव में खबर फैल गई कि राधा वापस आ गई है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसे देखने लगे। कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। बच्चों ने दौड़कर उसे घेर लिया। जब राधा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, मैं अभी जिंदा हूँ,
ऐसे क्यों रो रही है? लेकिन राधा का दिल घबरा रहा था। उसी रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के पास बहने वाली नदी का पानी बढ़ने लगा। आधी रात को खबर आई कि नदी का बांध टूटने वाला है। पूरा गांव डर गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। बच्चों और बुजुर्गों में चीख पुकार मच गई। तभी किसी ने देखा कि गांव के स्कूल में कुछ बच्चे और 2 बुजुर्ग फंस गए हैं। पानी तेजी से बढ़ रहा था। लोग डर के कारण वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी राधा आगे बढ़ी और बोली, अगर हम अभी नहीं गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। गांव वाले उसे रोकने लगे, लेकिन राधा नहीं रुकी। उसने कुछ युवकों को साथ लिया और तेज बारिश के बीच स्कूल की ओर निकल पड़ी। पानी लगातार बढ़ रहा था और स्कूल के अंदर फंसे लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। बारिश लगातार हो रही थी। रात का अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग दूर खड़े होकर राधा और उसके साथ गए युवकों को देख रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, सबको सुरक्षित वापस ले आना। राधा और उसके साथी किसी तरह स्कूल तक पहुंच गए। पानी स्कूल की सीढ़ियों तक आ चुका था। अंदर फंसे बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। 2 बुजुर्ग भी डरे हुए एक कोने में बैठे थे। राधा ने दरवाजा खोला और आवाज लगाई, डरो मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। बच्चों ने जैसे ही राधा को देखा, उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। वापस लौटते समय पानी का बहाव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका था। एक छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती थी। राधा ने बच्चों को एक एक करके अपने साथियों के सहारे आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी अचानक एक छोटा बच्चा फिसल गया और तेज पानी के साथ बहने लगा। पूरा गांव चीख उठा, बचाओ बचाओ। बिना एक पल गवाए राधा पानी में कूद गई। तेज बहाव उसे भी अपने साथ खींच रहा था, लेकिन उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुछ युवक भी मदद के लिए आगे आए। काफी संघर्ष के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। जब सभी लोग सुरक्षित गांव पहुंचे तो हर कोई राधा की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आई। बारिश के कारण गांव के कई घर टूट चुके थे। कुछ गरीब परिवारों के पास रहने की जगह भी नहीं बची थी। अगली सुबह जब लोगों ने नुकसान देखा तो हर कोई परेशान हो गया। राधा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर फिर से अपना गांव बसाएंगे। उसकी बात सुनकर लोगों में हिम्मत आ गई। कई दिनों तक राधा अपने पति के साथ गांव में ही रही। वो हर घर जाकर लोगों की मदद करती रही। जिसने भी उसे देखा उसके दिल में राधा के लिए सम्मान और बढ़ गया। एक दिन गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर राधा को कौन सा सम्मान मिलने वाला है। अधिकारी मंच पर पहुंचे और उन्होंने कहा, राधा ने अपनी बहादुरी, ईमानदारी और समाज सेवा से पूरे जिले का नाम रोशन किया है। बाढ़ के समय लोगों की जान बचाना, गरीबों की मदद करना और गांव को एकजुट रखना कोई साधारण काम नहीं है। इसके बाद उन्होंने राधा को सम्मान पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राधा की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके पिता गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक करने वाला पल अभी बाकी था। सम्मान समारोह के बाद गांव के बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, आज से गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा, बेटी राधा का गांव। ये सुनते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने जो किया अपने परिवार और अपने गांव के लिए किया। असली ताकत आप सभी लोगों का प्यार है। उसी समय महेश भी आगे आया। उसने सबके सामने घोषणा की कि वो अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान करेगा। लोग हैरान रह गए। जिस आदमी ने कभी गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वही अब गांव की भलाई की बात कर रहा था। राधा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत से लोगों का दिल बदला जा सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बना, अस्पताल बना और गांव पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। राधा जब भी अपने मायके आती, पूरा गांव उसका स्वागत करता। बच्चे उसे दीदी कहते, बुजुर्ग उसे बेटी कहते और महिलाएं उसे अपनी शान मानती। और एक दिन वही गांव जो राधा की विदाई पर रोया था, उसकी सफलता पर खुशी के आंसू बहा रहा था।
कहानी की सीख: सच्चा सम्मान धन से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।